सबसे पहले मैं भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा कि दिल्ली चुनाव के नतीजों से स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी को एक लैंडस्लाइड विक्ट्री मिल रही है। और दूसरा जो बड़ा विषय है कि केजरीवाल जो एक नए किस्म की राजनीति लेकर के आए थे वो अब खात्मे की ओर जा रहा है। पूरे दिल्ली चुनाव के नतीजों के 3 संदेश मुझे दिखते हैं। पहला संदेश है केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के संदर्भ में 2010 के आसपास एक भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन करके लोग आए थे और खुद केजरीवाल भ्रष्टाचार के आरोप में जेल चले गए थे। तो केजरीवाल की जो पूरी राजनीति, जो उन्होंने कहा था कि मैं राजनीति कैसे करते मैं सिखलाऊंगा, मैं पूरे भारत की राजनीति बदल दूंगा, अब मैं वैगनार में घूमूंगा, मैं गाड़ी वाड़ी नहीं लूंगा, मैं कोई सरकारी घर नहीं लूंगा। 12 साल में केजरीवाल ने हर मुद्दे पर यू टर्न मारा और नतीजा यह हुआ कि केजरीवाल एक बहुत ही झूठे, मक्कार और धोखेबाज किस्म के नेता के तौर पर स्थापित हो गए। और यह पूरा चुनाव केजरीवाल विरोधी चुनाव था। यही कारण है कि उनकी पार्टी भी खत्म हो गई और खुद भी वो चुनाव हार गए। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बन रहा था, जो व्यक्ति एक राष्ट्रीय स्तर पर एक वैकल्पिक राजनीति भारतीय जनता पार्टी के विकल्प के रूप में उभरने की कोशिश कर रहा था, आज हालात यह है कि वो खुद अपने चुनाव क्षेत्र से चुनाव हार गए। दूसरा संदेश कांग्रेस के संदर्भ में, कांग्रेस पार्टी तीसरी बार जीरो पे आउट हुई है। पूरे देश में कांग्रेस पार्टी वेंटिलेटर पे है, लेकिन दिल्ली में कांग्रेस पार्टी मर चुकी है, बस उसका श्राद्ध होना बाकी। और उसका कारण यह है कि कांग्रेस पार्टी जन सामान्य के जो मुद्दे हैं उनसे पूरी तरह से डिस्कनेक्ट हो गई। कांग्रेस पार्टी का जनता से अब कोई सरोकार नहीं रह गया है। यही वजह है कि राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में खड़े होते हैं तो जनता के प्रश्न पे नहीं बोलते, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे अपना भाषण देते हैं। और पूरे भाषण में एक तथाकथित तौर पर नॉलेज के नाम पर एक अहंकार दिखता है और उस अहंकार के आधार पर वो साबित करने की कोशिश करते हैं कि नरेंद्र मोदी जी, आपको एआई का ए भी नहीं मालूम है, मुझे सब कुछ मालूम है। फिर भी दिल्ली की जनता ने उनके इस भाषण को स्वीकार नहीं किया। कल जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने एक अपने महाराष्ट्र के 2 पार्टियों के नेताओं के साथ अफरा तफरी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, उनको पता था कि दिल्ली के नतीजे कल आने वाले हैं, उनको पता था कि दिल्ली में वो बुरी तरह हारने वाले हैं, लेकिन दिल्ली की हार से मुंह छुपाने का बहाना ढूंढने के लिए वो पूरे महाराष्ट्र को बदनाम करने के लिए उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। कोई मतलब नहीं था कल। और दूसरी बड़ी बात है कि उनके महाविकास आघाड़ी में ही जो नेतागण हैं उनके बीच एक मतभेद चल रहा है। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि ईवीएम का दोष था, इसकी वजह से हम हार गए। ये कहते हैं कि ज्यादा वोटर बन गए इसलिए हम हार गए। तो इनके बीच आपस में कोई सहमति नहीं है। और कांग्रेस पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जब दिल्ली में चुनाव प्रचार चल रहे हैं और जब पूरी दुनिया के करोड़ों लोग महाकुंभ में जाकर डुबकी लगा रहे हैं, आस्था का इतना बड़ा प्रश्न, इतना बड़ा जश्न, उसके ऊपर उस महाकुंभ का खड़गे जी मजाक उड़ा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से जन सामान्य के मुद्दों से डिस्कनेक्ट हो गए। जनता के मन में क्या, उनको समझ में